वेलकम बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सिमिलैरिटी और साइड में रिवीजन है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक वाइज है और कुछ एक्सरसाइज वाइज हमारा सिमिलैरिटी ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसकी आज रिवीजन करते हैं और आई होप कि आप भी इस रिवीजन के साथ में पूरा का पूरा घर में भी पढ़ेंगे और उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है। सो बच्चों याद करो, सबसे पहले हमने जब देखा था तो हमने शुरुआत की थी हमारे ट्राइंगल्स के एरिया के संबंध में। तो सबसे पहले हमारे पास में जो फार्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या फार्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। ठीक। फिर उसके बाद में हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी थी। याद करिए 4 प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या था कि 2 ट्राइंगल है और दो ट्राइंगल का मान लीजिए बेस अगर सेम है तो एरिया का रेशो हाइट में, अगर हाइट सेम है तो एरिया का रेशो बेस में, दोनों अगर सेम है तो एरिया का रेशो 1:1, मतलब उनका एरिया सेम रहता है। उसके बाद जब आगे बढ़े वहाँ पे देखा कि बेस और हाइट दोनों के दोनों डिफरेंट अगर है तो हमने वहाँ पर देखा था एरिया का रेशो बेस और हाइट उनके प्रोडक्ट में। तो हमारे पास ये आपके पास डायरी में भी लिखा पड़ा है। ठीक है, तो आप उसको पढ़ते रहिए। तो वो 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी। ठीक है, यानी 4 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्या थी वो 4 प्रॉपर्टीज़, 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल। ठीक। सो पहली कौन सी थी आपको मालूम है, बेस सेम वाली। पहली कौन सी थी, बेस सेम। दूसरी कौन सी थी हमारे पास, हाइट सेम। ठीक है, हाइट सेम। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि बेस एंड हाइट दोनों सेम। ठीक है, बेस एंड हाइट दोनों सेम। ठीक है, ठीक है, बोथ सेम अगर ये है। ठीक। और फिर क्या हमारे पास में बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट बोथ डिफरेंट, हमने ये देखा था। ठीक है, और इसके संबंध में हमारे पास में रिस्पेक्टिव फार्मूले भी हमने देखे। ठीक। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो वहाँ पर आपको देखा बीपीटी, ये आपको बीपीटी दिखा। ठीक है, तो बीपीटी यानी क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ट्राइंगल में अगर आपको पैरेलल सेगमेंट या फिर पैरेलल साइड अगर मिल जाती है, ठीक है, सो आप वहाँ पे क्या लगाते हो, पट से बीपीटी। बीपीटी कैसे लगाते हो, तो यहाँ पर इधर का रेशो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC ऐसा लगाते हो। बट कंडीशन इज व्हाट, PQ शुड बी पैरेलल टू BC, यानी कोई भी सेगमेंट किसी एक साइड को पैरेलल चाहिए। ठीक है, ये एक बात थी। तो उसी के चलते हमारे पास और थे कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए याद करो क्या किया था हमने, सबसे पहले इधर का रेशो निकाला था, तो वो था हमारे पास AP अपॉन PB, उसकी वैल्यू निकाली थी, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में उधर था AQ अपॉन QC, इसकी वैल्यू निकाल दी, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिखते थे, और अगर ये आ गया AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, तो हम कहते थे कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT हमारे पास में PQ पैरेलल मिलता था BC। अब ये थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे लिखावट में हम मिलावट नहीं करते। यहाँ पर पहले क्या था कि यहाँ पर पहले PQ पैरेलल BC है। ठीक है, PQ पैरेलल BC है तो ये, और अगर मान लीजिए ये आ गया तो यहाँ पर ये होगा, ये थ्योरम हो गया, ये उसका कन्वर्स हो गया। ठीक है, फिर जब आगे बढ़े थे हम तो याद करिए आगे बढ़ने के साथ में हमने देखा था कि हमारे पास में किसी ट्राइंगल में अगर मान लीजिए कि एंगल बाइसेक्टर था। ठीक है, ये ABC है मान लो। ठीक है, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है BD, तो हम बोलते थे कि रे BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता था कि ये जो जाता रे, ये AC को जहाँ पे कट करेगा वो, तो AD अपॉन DC उनका रेशो। अब AD की तरफ कौन सी साइड है, AB, तो ये लेते थे, और DC की तरफ कौन सी साइड है, BC, तो ये हमारे पास मिलता था। ये थी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, फिर इसी के चलते हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमारे पास में 3 पैरेलल लाइंस है और उसकी ये इस तरह से क्या मिलती है, ट्रांसवर्सल, समझो L M N है, ये P और Q है, और यहाँ पे A B C, यहाँ पर D E F ऐसे अगर पॉइंट्स हैं, तो ट्रांसवर्सल के ऊपर ये जो सेगमेंट्स बने AB BC DE EF, दीज आर द इंटरसेप्ट्स। ठीक है, और इनका जो रेशो होता है, जैसे AB अपॉन
बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन क्या मिला था हमको, ई एफ। और यहाँ पर हमारे पास में हेडिंग क्या थी, द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ये था, ठीक है। और उसके बाद में कभी क्या होता था, ये देने के बाद यानी एंगल बाइसेक्टर देने के बाद ये लिखना, 3 पैरेलल लाइन देने के बाद ये लिखना। कभी कभी उल्टा भी होता है कि हमको क्या करना होता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं प्रूव करना होता है। तो सिंपल जैसे यहाँ पर हमने काम किया ना, बस वैसे ही इसको अलग निकाल दे, इसको अलग, दोनों को फ्रॉम 1 and 2 कंबाइंडली अगर इक्वल आ जाते तो बाय वहाँ पर भी बाय कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल बोल देना। जब भी काम उल्टा करना हो उसको जोड़ देना कौन सा, कन्वर्स ऑफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी वैसा ही करते हैं हम, ठीक है। सो जब कभी भी जैसे, हालांकि यहाँ पे तो स्पेशल नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ पर है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नाम हेडिंग वगैरह नहीं है, लेकिन जब भी उल्टा करना रहा जो भी प्रॉपर्टी है उसको कन्वर्स ऑफ से चालू कर दो, ठीक है, और उल्टी प्रोसेस चालू करते हैं, ठीक है। फिर जब आगे बढ़े थे तो हमारे पास ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी थी, ठीक है। यानी क्या था हमारे पास, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें 2 बातें थी, ठीक है। अगर दिया हो, ठीक है, ट्राइंगल्स क्या हो, सिमिलर हो, ट्राइंगल्स सिमिलर हो तो, ठीक है, ट्राइंगल्स सिमिलर दिए हो तो, ठीक है, दिए हो तो। और दूसरा था हमारे पास में कि ट्राइंगल्स सिमिलर दिखाने हो, यानी शो करना हो तो, दिखाने हो तो। यहाँ पर हमने काम किया था। इधर में हमारे पास में क्या थी, टेस्ट थी, ठीक है। इधर में क्या थी, टेस्ट। इसमें से पहली थी यस यस यस, दूसरी थी यस ए यस, तीसरी थी ए टेस्ट। अब यस 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 में क्या होता है कि तीनों साइड हमारी प्रोपोर्शनल चाहिए, ठीक है। यस ए यस में 2 साइड प्रोपोर्शनल और मिडल एंगल जो होगा वो एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के साथ में। और अगर तीसरी अगर बात करते तो वी वांट जस्ट 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग 2 एंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट बता दो, काम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जब स्पेशली एंगल की जब बात आती है तो एंगल को प्रूव करने के लिए, एंगल को शो करने के लिए कॉन्ग्रुएंट मैंने आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स बताए थे। एक तो लाइंस अगर पैरेलल है तो आप विचार करो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। दूसरा विचार करो अल्टरनेट एंगल्स का। तीसरा विचार करो, ठीक है, यहाँ पर कि हमारे पास क्या वो अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। फिर विचार करो कॉमन एंगल्स, ये मैंने कहा था आपसे। और फिर विचार करो कि क्या हमको गिवन है, कभी कभी मेजरमेंट में दिया जाता एक ट्राइंगल का एंगल, एक आधा कोई एंगल 90 है, उधर में दूसरे ट्राइंगल का कोई एंगल 90 है, मतलब वो एंगल इसको मैच कर रहा है तो वो गिवन हो गया। ये सब हमने बताया था। उसके बाद में ये सिमिलर दिखाने अगर हो तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि सिमिलर दिए हो तो, एक्चुअल थोड़ा सा मेरा गलत हो गया है लिखने में। यहाँ पे अगर दिए हो तो हमारे पास में यहाँ पे हम ये बता देते, इधर में दिखाने हो तो, ये दिखाने हो तो, ठीक है, और इधर में दिए हो तो लिख देते हैं, यानी ट्राइंगल्स अगर सिमिलर दिए हो तो, ठीक है। सो थोड़ा सा चेक करना, दिखाने हो तो टेस्ट है हमारे पास में यस यस यस, यस ए यस ए, और एंगल्स के लिए ये सब बातें। और अगर ट्राइंगल सिमिलर दिए हो तो हमारे पास में 3 चीज़ें, एक तो साइड्स आप बताएंगे प्रोपोर्शनल यानी सी एस एस टी, दूसरा एंगल्स बताएंगे आप कॉन्ग्रुएंट सी ए एस टी, और तीसरा आप यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। और वहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शनल, यहाँ पे एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते, और यहाँ पे एरिया की बात करते तो हमने देखा था यहाँ पर एरिया का रेशो साइड के स्क्वेयर्स में रहता, एरिया का रेशो किस में रहता, साइड के स्क्वेयर्स में, ठीक है। तो ये बातें हमने वहाँ पर देखी थी। यानी अगर बात करें तो एक था हमारे पास में, पहला जो टाइप था वो एरिया के संबंध में वो सिमिलर नहीं थे। दूसरा जो था 4 प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास, एक यहाँ पर हमारे पास में बीपीटी का कन्वर्स था, एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्राइंगल, और 3 पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट था। और उसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो सिमिलैरिटी का पॉइंट था हमारे पास में, ठीक है। तो सिमिलैरिटी में सिमिलर दिखाने हो तो टेस्ट, सिमिलर दिए हो तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे। और जैसे कि इसके बदौलत हमारे एक्सरसाइज पहली चली, इसके बदौलत सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है, ये चली, उसमें से उसके बाद में इसमें से 2 पार्ट, तो इसके बदौलत हमारी एक्सरसाइज 1.3
चली, और अगर यहाँ इसकी बात अगर करते तो इसकी बदौलत हमारी 1.4 चली, ठीक है। और फिर मैं बार बार बीच में कहता भी हूँ कि आप क्या करो कि जो भी हम यहाँ पर देखते हैं, जो भी क्वेश्चंस हम पढ़ते, मेन पॉइंट्स हम पढ़ते, एक्सरसाइज पढ़ते हैं, तो एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, तो आपको एक रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि आप उसके जैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व एग्जाम्पल में से, और जो आपका प्रॉब्लम सेट होता है लास्ट में, ठीक है, उसमें से करते रहे, ठीक है, ताकि आपके घर में प्रैक्टिस होती रहे। और उस समय में एक आधा नहीं आता तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, यहाँ पर भी थोड़ी सेफ्टी के साथ में आकर मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बार बार कहता हूँ ये, ठीक है। सो आई होप कि ये पूरा जब चैप्टर चल रहा था तो आपने ये सब काम किया होगा, ठीक है। और अब इसमें से कुछ चीज़ें जो बच जाती है, ठीक है, यानी जैसे थ्योरम बचते हैं, ठीक है, एक दो थ्योरम है हमारे पास में, ऑलरेडी हमने बीपीटी वगैरह देखा हुआ है, ठीक है, लेकिन और एक दो थ्योरम होते हैं वो, और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं आई या तो सॉल्व एग्जाम्पल में से या फिर प्रॉब्लम सेट में से, तो वो हमारा देखना होता है, तो हम उसको देखने वाले, जैसे हमारा एक्चुअल पूरा जैसे यहाँ पे रेगुलर जब चालू हो जाएगा, ठीक है, सो हम वहाँ पर तो देखने वाले। और इसके बाद में जब हमारा शुरुआत होंगी तो हमारा एक नया चैप्टर शुरुआत होने वाली है, वो रहने वाला है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो चैप्टर है वो इस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, और ये सब चीज़ें इसके पहले जो हमने बेसिक पढ़ा था उस पर डिपेंड करती थी, ठीक है। सो आई होप कि जो आपने ज्योमेट्री शुरुआत की है, जो आपके नोटबुक में डायरी में आ चुका है, तो डे फर्स्ट से पूरा पढ़ना शुरू रखिए, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू रखिए और अप टू डेट हो जाइए, ताकि नए चैप्टर को पढ़ते समय हमें कुछ भी परेशानी नहीं हो, ठीक है। सो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।